हेलो एवरीवन, मैथ्स पीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर नंबर 1 था। उसके सभी वीडियोस कंप्लीटली फुल कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका एक बेस डेवलप हो जाए। आज हम उसी मेथड को फॉलो अप करते हुए पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में ये आज लेसन 1 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को जानेंगे, उसको पहचानेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे। तो किसी भी चीज़ को जानने और पहचानने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी को जानना भी ज़रूरी होता है। फिर हम उनके टर्मिनोलॉजी को भी देखेंगे। अब हमारा बहुत तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हैं वो भी सीखेंगे। और लास्ट में हमने कितना सीखा उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल और हिंदी में एक वर्ड लिखा हुआ है बहुपद। आप पॉलिनोमियल से भी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन बहुपद से आपके दिमाग में पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कंप्लीटली फिट हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। आप कभी भी पॉलिनोमियल को नहीं भूल सकेंगे। आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, हम ये आज सीखेंगे बहुपद से। बहु और पद, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है आप समझिए। बहु का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। और पद, पद का अब हिंदी में भी आपने शायद संधि विच्छेद ग्रामर में सीखा होगा, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा। तो आप क्या करते हैं, वर्ड्स का संधि विच्छेद कर लेते हैं और वो पर्टिकुलर हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे हिमालय, हिमालय का क्या होता है संधि विच्छेद, हिम जोड़ आलय। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय का मतलब बर्फ का घर, तो हम उसको कहते हैं हिमालय। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट आप बहुपद में यूज कीजिए। बहु का मतलब क्या हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में। और पद, तो पद आप यहाँ पे हिंदी वाला पद तो यूज नहीं कर सकते हैं। पद का मतलब यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं टर्म। तो टर्म कैसा होता है ये आपने सीखा होगा, देखा है क्लास 8 में 7 में आपने देखा है। पद किस तरह से लिखते हैं, जैसे 3x + y, ये सब क्या होते हैं, ये मैथ्स के पद हैं, टर्म हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब आपको डिफाइन करने कोई बोले कि व्हाट इज पॉलिनोमियल या व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स constant and an arithmetic operations is called polynomial। अब यहां पे आप चीजों को समझिए। पहले लिखा है वेरिएबल, फिर है कांस्टेंट एंड लास्ट में लिखा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, डिविजन and multiplication, these all are arithmetic operations। अब हम डील करेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। उससे पहले हम अपने पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम पोली। पोली का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या हुआ, मेनी। बहु का मतलब क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा, समझ पा रहे हैं। फिर आता है आपका नोमियल, तो इन दिस केस मीनिंग टर्म। मैंने बोला ना पद का मतलब टर्म हुआ। अब हिंदी में आप पद लेते तो गद्यांश और पद्यांश इस तरह से आप पढ़ते होंगे। गद्यांश किसको कहते हैं, पद्यांश किसको कहते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, आप इन सब चीज़ों से अवेयर हैं। तो वही पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लिख लेते हैं बहुपद। नोमियल का भी मतलब यहाँ पे टर्म है, सो इट सेज मेनी टर्म्स। जहां पर बहुत ज्यादा टर्म्स हो, उन टर्म्स को हम कंबाइंड फॉर्म में पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब हम अपने
नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मैंने बोला था पॉलिनोमियल का सीखना पड़ता है। तो पहला क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल किसको कहते हैं? ऐसी चीजें जिसका वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वेरिएबल हम ले सकते हैं किसको? जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 26, ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुए ना ये सारे के सारे। तो आप एक्स ले लिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, ए बी सी डी, जो आपको मन करे आप कुछ भी लेंगे ना, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपने ले लिया एक्स वाई एंड जेड। अब आपकी क्लास में एक कहानी थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं। अगर आप अपने क्लास में हैं और आपने एक्स वाई जेड ले लिया, अब आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त का नाम है ए। आप ए के पास जाते हैं और उसको कहते हैं, सुनो तुम एक्स का कुछ वैल्यू बता दो। उसने बोला 1। वाई का वैल्यू ले लो। उसने बोला ठीक है 3। फिर आपने बोला जेड का बता दो, तो उसने बोला 10। और आपका एक दूसरा दोस्त है बी नाम का, उसके पास जाते हैं। आपने बोला कि देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स वाई जेड, तुम अपने हिसाब से इसका कुछ वैल्यूज बता दो। उसने बोला 7.6, एक्स का वैल्यू 7.6 ले लो। ठीक है, वाई का वैल्यू बोलो तो 3.4 और जेड का वैल्यू बोला 1 करोड़। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ए तो थोड़ा छोटा छोटा डिजिट ले लिया, बी बोला कि जेड का वैल्यू 1 करोड़ ले लो। तो क्या हो रहा है, आपने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिए हैं, जितने भी आपने अल्फ़ाबेट लिए, उनका वैल्यूज क्या होता है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट वो अपने हिसाब से एक्स वाई जेड का वैल्यूज रख रहे हैं। तो आई थिंक वेरिएबल का मतलब मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल क्या होता है ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। ये कहानी अगर आप चाहें तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप सुन लीजिएगा, आपका वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है वेरिएबल तो हमने सीख लिया, अब कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट ऐसी चीजें होती है जो कि इंडिया में जो है वही आपका अदर कंट्रीज में भी होगा, ऑल ओवर द यूनिवर्स भी वही होगा। मान लीजिए कि कांस्टेंट में 5 ऐसे लिखते हैं, तो 5 इंडिया में भी ऐसे ही लिखाएगा और 5 का मतलब 5 यूनिट ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। सूरज कहाँ उगता है? पूरब में। तो ईस्ट में अगर सनराइजेज इन द ईस्ट, सब जगह सनराइजेज इन द ईस्ट, ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलता नहीं है। जो वैल्यूज मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ लिया, 1000 लिया, 1000 का मतलब जो इंडिया में है वही 1000 का मतलब आपका अदर कंट्रीज में है, ऑल ओवर द यूनिवर्स वही चीज़ है। तो ऐसे चीज़ जो कांस्टेंट हो वो कभी चेंज ही नहीं होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा और आपके माइंड में वेरिएबल से रिलेटेड लेकर आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं डेवलप होने वाला, कोई भी कंफ्यूजन नहीं डेवलप होगा और ना कांस्टेंट से। फिर सिमिलरली हम सीखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट के लिए पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। कोफिशिएंट के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपने लिखा 2x। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, 2 आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। बट सीखना क्या है हमें? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन किसका? वेरिएबल का। x के आगे में जो नंबर आपका कांस्टेंट टर्म है ना उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। मान लीजिए कि x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3y। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे 3। कोफिशिएंट होता किसका है? हमेशा वेरिएबल का, लेकिन कोफिशिएंट है क्या? वो एक कांस्टेंट टर्म है। समझ रहे हैं?
कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट कहलाता है। मान लीजिए आप फिर से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं, हाँ, यहाँ पे आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कीजिए। मान लीजिए 2x² प्लस 3y प्लस z। अब मैं यहाँ पे आपका कोफिशिएंट से बिल्कुल क्लियर करती हूँ, कांस्टेंट भी बता देती हूँ और वेरिएबल। आप यहाँ पे 3 वेरिएबल देख पा रहे होंगे। x² है एक वेरिएबल, दूसरा y है, z है। समझ में आ गया? कांस्टेंट आपको भी 3 दिख रहे होंगे, 2, 3 और 1। 1 किसका कांस्टेंट है? z का। z के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। अब आपको कोफिशिएंट भी 3 दिख रहे होंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट क्या है? 3 और z का कोफिशिएंट 1। समझ में आ गया? लेकिन अब आप यहीं पे एक और चीज सीख लेंगे। ये जो 2x² प्लस 3y प्लस z है, इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। कंबाइंड फॉर्म में इसको हम क्या कहेंगे? टर्म। टर्म पद, जिसको अभी हमने सीखा ना, बहुपद, तो पद कहेंगे हम। वेरिएबल के बारे में आपने सीख लिया, कांस्टेंट सीखा, कोफिशिएंट सीखा और टर्म सीखा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अभी आपने सीखा ना वो टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। दोनों ही चीजें एग्जाम्पल के साथ आप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। पूछता नहीं है, ऐसा नहीं पूछेगा राइट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन आप डिवीजन करने सीखे, छोटे छोटे भी चीजों को सीखेंगे, तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को आगे भी आप अगर मैथ्स लेके अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको इन सब चीजों से वहां पे हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। मोनोमियल में क्या होता है? सबसे पहला जो है वो है मोनोमियल। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, आइदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट भी कोई ले लीजिए, जैसे 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 1 करोड़, 1000, जो आपको मन हो। तो वो सारा एक टर्म, एक ही पद है ना, एक ही टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मोनोमियल। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये जैसे 6 आपका मोनोमियल है। फिर 4x³ भी मोनोमियल है, एक टर्म है, इसमें कोई भी आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं लगा है, मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये जो अरिथमेटिक आपका ऑपरेशंस होता है ना, ये नहीं लगा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना 4, वो कोई भी एक्सप्रेशन में लगा नहीं है, कोई भी टर्म के बाद ऐसा नहीं हुआ है। अब आपका एक और टर्म हो गया 4x³, ये भी मोनोमियल है। -5a²b³, ये भी आपका मोनोमियल है। समझ में आ गया? जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। दूसरा है आपका बाइनोमियल्स। बाइनोमियल में क्या होगा? बाय मतलब ही होता है 2। आप वर्ड से भी मीनिंग निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे मोनो को पकड़ सकते हैं, मोनो से आप समझ सकते हैं 1, बाय से आप समझ सकते हैं 2, ट्राई से आप समझ सकते हैं 3, और नोमियल्स का तो मतलब ही होता है टर्म। तो आप समझ सकते हैं मोनोमियल्स एक टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म। तो टर्म लाएंगे कैसे? तो टर्म हम लाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, अरिथमेटिकल ऑपरेशन से। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हमारा 4 है, वो फिक्स्ड है, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम टर्म्स को इस तरह से लाते हैं। जैसे देखिए बाइनोमियल्स में 6x प्लस 2, प्लस क्या हो गया आपका? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 6x एक टर्म, 2 एक टर्म। फिर आपका नेक्स्ट है ab⁴ -5, माइनस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। 5 क्या है? एक टर्म,
AB टू द पावर 4, ये भी क्या हो गया, एक टर्म, दोनों मिलके क्या बने, बाइनोमियल। समझ में आ रहा है। फिर है आपका नेक्स्ट y प्लस 2f, फिर से यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, y आपका एक टर्म, 2f आपका एक टर्म, दोनों मिलके बनते हैं बाइनोमियल। सेम मेथड, सेम प्रोसेस ट्राइनोमियल में भी आप यूज कर सकते हैं। 3 टर्म्स, ट्राई का मतलब होता है 3 टर्म्स। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x² माइनस 5x प्लस 8, सब में ये प्लस आपका मैथमेटिकल, सॉरी ये माइनस आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एंड जो टर्म्स आपके दिए हुए हैं मोनोमियल्स सब जुड़ के मिलते हैं ना, तो वो ट्राइनोमियल्स हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें भी 3 टर्म है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सारे क्या हो गए, ट्राइनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें 3 से अधिक टर्म हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोल लेते हैं। पॉलिनोमियल इसलिए बोल लेते हैं क्यों, क्योंकि ट्राई तक तो 3 टर्म तक तो पर्टिकुलर कुछ नाम है, लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब 3 टर्म्स के बाद क्या बोलेंगे तो वो भी हमें पता नहीं है, अब हम वहां से एक नाम रख लेते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि अब अगर आप बोलेंगे तो आपको स्क्वायर, यानी कि किसी का पावर स्क्वायर है, ए स्क्वायर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर। अगर ए क्यूब लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हैं ए क्यूब, ए टू द पावर 3 को हम ए क्यूब बोलते हैं। बट अब ए टू द पावर 4 तो 4 ही बोलेंगे, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो ट्राइनोमियल तक तो फिक्स है, 3 टर्म तक हमें ट्राइनोमियल मिल गया, उसके बाद नहीं मिल रहा है तो हम पर्टिकुलर उसके लिए एक नाम रख लेते हैं पॉलिनोमियल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बट डिग्री। अब आपके माइंड में आया होगा ये डिग्री क्या चीज है। डिग्री कुछ खास नहीं है, आपने पढ़ा है, अभी मैंने बोला ना, a टू द पावर 3, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5, a स्क्वायर, a क्यूब। ये जो क्यूब है, 2 है, ये सारे टर्म्स आपके डिग्री होते हैं। एक्सपोनेंट, ये स्क्वायर, ये a क्यूब, a टू द पावर 4, अब आप सबको क्या कह सकते हैं, सबको पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, और एक चीज बोल सकते हैं, वो है डिग्री। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया डिग्री किस चीज को कहते हैं। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूं। अब हम पॉलिनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री जिसका 0 हो, यानी कि वेरिएबल हो ही ना, सिर्फ कांस्टेंट हो। जब वेरिएबल नहीं होगा ना, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि x टू द पावर 0 क्या होता है, 1। वो कैसे होता है x टू द पावर 0, मैं किसी वीडियोस में, छोटे से वीडियोस में समझा दूंगी x टू द पावर 0 1 कैसे होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होता है, तो डिग्री 0 है ना। मान लीजिए यहाँ पे 8x टू द पावर 0 लिखा रहता तो हम उसको 8 बोलते, और x का डिग्री क्या है, 0 है, तो 0 पॉलिनोमियल हो गया, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया विथ डिग्री 0। अब आपका नेक्स्ट क्या है, -2/3। तो अगर आप इसमें x लगाते हैं, मान लीजिए x ही क्यों, बार बार x को नहीं, y लगा लीजिए, इस बार y टू द पावर 0 लिख लेते हैं, तो डिग्री क्या है आपका, 0 है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री क्या होगा, 1। फिर आप सोचिएगा लीनियर है, लीनियर का मतलब ही होता है 1, समझ आ रहा है ना, उसमें डिग्री हमेशा 1 होगा। x प्लस 8, तो x का पावर 1 है यहाँ पे। यहाँ मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करती हूँ। अब 3/4 टू दी 3/4 मल्टीप्लाई विथ 1 वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, x, और x का पावर क्या है, 1। समझ में आ गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री हमेशा देखिएगा,
हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर आप अपने एक्सप्रेशन में खोजिएगा, ठीक है। आपका पावर जो होगा, वो एक्सप्रेशन जो होगा, जो टर्म्स लिखे रहेंगे, जो पॉलिनोमियल आपको दिए रहेंगे, उसमें आप सबसे पहले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ढूंढिएगा, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे 3x² है, -2x है, +7 है। ये आपके क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक टर्म है, एक पॉलिनोमियल है। x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आपका नेक्स्ट है 5y² -1/4। y का पावर क्या है, 2 है। y का पावर 2 है, यानी हाईएस्ट डिग्री इसका क्या हो गया, 2। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो फंडा, जो तरीका हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाया, वही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी लगाएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 3 है, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। मैंने बोला ना, आप कोई भी एक्सप्रेशन का सबसे पहले हाईएस्ट पावर ढूंढिएगा, वही आपका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो 5x³ ये आपका हाईएस्ट डिग्री, इसमें क्या है, 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। 2y³ -y +4, तो y का पावर क्यूब है, तो क्यूब आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे। अगर नहीं हुए, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अब हम अभी तक में आपने क्या सीखा, मेरे साथ इतना टाइम दिया आपने, तो आपने क्या सीखा, क्या ग्रैस्प किया, कितना ध्यान रहा, कितना अच्छा से मैंने आपको पढ़ाया, ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कितना पढ़ा, टीचर ने कितना पढ़ाया, उनके दिमाग में कितना डाला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ डील करते हैं। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन वन वेरिएबल। आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे ढेर सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब वहां पे आपको सिर्फ एक वेरिएबल वाला कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, सिर्फ x के अलावा कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं है ना। तो ये हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। y², इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, y, तो इसको भी कह सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 में t, ये जो है आपका एक वेरिएबल तो है, बात तो सही है, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो भी एक्सप्रेशन है उसका डिग्री में डेसिमल नहीं आना चाहिए, निगेटिव वैल्यूज नहीं आने चाहिए, आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आने चाहिए। मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता देती हूँ, या इसी स्लाइड में बताती हूँ, एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं समझा देती हूँ। पॉलिनोमियल, कंप्लीटली पॉलिनोमियल होने के लिए ना आप ध्यान रखिएगा, आपका जो भी एक्सप्रेशन दे, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया t, इसका जो पावर है, इसका पावर आपका डेसिमल में ना हो, फिर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, निगेटिव ना हो, तो आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल। यानी कि ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सप्रेशन हो, जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं ना, उसका पावर हमेशा होल नंबर हो। अब आप कहेंगे होल नंबर क्या होता है, तो मैं आपसे कहूंगी प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर सभी जगह पे नंबर सिस्टम में बहुत बार बताया है होल नंबर क्या होता है। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स हैं, उनके पावर सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर में आने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे कुछ और चीज़ें होंगी तो मैं और डिस्कस करूंगी, ये सारी चीज़ें आप अपने बुक कॉपी में नोट करते जाइएगा, सुंदर हैंडराइटिंग में।
जो भी हैंडराइटिंग, जैसी भी हैंडराइटिंग है, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन आप नोट करते जाइएगा इन सब चीज़ों को। ये सारे के सारे आपके इस तरह के एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। हाँ, तो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 का 1 वो आपका पॉलिनोमियल है विथ 1 वेरिएबल। ये भी है पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पावर में होल नंबर है। टी के पावर में क्या है? टी के पावर में फ्रैक्शनल वैल्यूज है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो फिर 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या चेक करेंगे हम। फिर देख लीजिए ये आपका ये एक्सप्रेशन में भी देखिए, पहले y तो ठीक है लेकिन 2 डिवाइडेड बाय y हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का लिखना पड़ेगा, निगेटिव। निगेटिव भी नहीं आना चाहिए, अभी मैंने बताया था आपको। तो आपका ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है आपका x टू द पावर 10 y क्यूब t टू द पावर 50। ये आपका पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं, देयर आर 3 वेरिएबल्स। कौन कौन सा? x है, y है और t है। तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। पॉलिनोमियल तो कंसिडर करेंगे लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल प्रेजेंट हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर वही हम देखेंगे उसका कोफिशिएंट, अदरवाइज हम एक्सप्रेशन ही छोड़ देंगे, नहीं ध्यान देंगे। वहां पे हम सिंपली लिख देंगे। अगर आपको कहीं भी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं दिखता है तो उसका कोफिशिएंट आप 0 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? 0 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए हाथी से, क्या हो जाएगा? 0। 0 को मल्टीप्लाई कर लीजिए टाइगर से, क्या आ जाएगा? 0। तो जब एक्स स्क्वायर दिखेगा ही नहीं तो हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 0 से, तो 0 ही आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम इसी मेथड से अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर पहले वाले क्वेश्चन में तो दिख रहा है, तो अब 2 के बारे में भी नहीं सोचेंगे, हम लिख लेंगे। मान लीजिए आपने लिख लिया एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है ना, तो इसका कोफिशिएंट आप बता दीजिए। तो आखिर ये 0 तो हुआ नहीं, तो इसके आगे में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन तो हुआ होगा। तो किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ? 1 का, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया यहां पर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, छोटा छोटा करके लिख लेते हैं यहां पे, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, अब यहां भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहां पर? -1। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया था। तो यहां पर जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। अब यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है ना एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, जब है ही नहीं तो उसको कह देंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है? 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 तक होप सो क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव 1 एग्जाम्पल each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। क्या बड़ा बात है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स 2 टर्म, बाय मीन्स 2 और नोमियल मीन्स टर्म। तो कोई भी आप एक एक्सप्रेशन ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया x टू द पावर 35 प्लस y, या आपने ले लिया x प्लस z टू द पावर 35,
या फिर आप ले लीजिए p प्लस क्यू का पावर 35, या आप फिर से ले लीजिए कुछ 5 प्लस क्यू का पावर 35। जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं और इसका आंसर आप खुद लिख लेंगे। अब एक मोनोमियल का डिग्री 100 ले लीजिए, एक्स वाई जेड का पावर 100, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स का पावर 100, वाई का पावर 100, कैपिटल ए का पावर 100, कैपिटल बी का पावर 100। इट्स डिपेंड ऑन यू, जो लेना है। एनसीईआरटी के बुक का आंसर देख के भी उतार लीजिएगा। करेंगे ना ऐसा कुछ का? ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, अपना भी माइंड यूज कीजिएगा, थोड़ा तो दिमाग होगा ही, तो यूज कीजिएगा और इसका भी आंसर लिखिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री पूछ रहा है। डिग्री मैंने क्या बोला था, आप एक्सप्रेशन को देखिएगा, उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ढूंढिएगा, हाईएस्ट पावर ही आपका डिग्री कहलाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? 3। वही आपका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 3। नेक्स्ट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब यहां देख लेते हैं, यहां पे आपको वेरिएबल है क्या? हाँ है, t है। t का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 1। अब मुझे ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि इसमें क्या आपके पास वेरिएबल है? योर आंसर इज नो। तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री किस चीज का? तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? अभी तक सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते जा रहे हैं। कोई दिक्कत हो अगर कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचा दूंगी, किसी वीडियो में डील कर दूंगी। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2। क्यूबिक का मतलब 3, हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 3। तो आप ये बताइए, ये लीनियर है? नहीं, ये क्या है? क्वाड्रेटिक। ये क्या हो गया? क्यूबिक। कैसे? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है। नेक्स्ट क्या है? ये भी आपका हो गया क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यानी डिग्री क्या हो गया? 2। ये आपका लीनियर है। कैसे लीनियर है? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या हुआ? 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे? लीनियर। 3t, ये भी आपका लीनियर। अच्छा, r² स्क्वायर क्या है? हाईएस्ट डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब आपका है 7x³, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। आप अपने कॉपी में इसको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, तो आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कॉपी में भी दिखेगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कॉपी का पेज पलट लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो आज का इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते जाएं और आपका मैथ्स एटलीस्ट क्लास 9 का कंप्लीट हो जाए। वैसे मैं 10th का भी डाल रही हूँ, जब आप 10th में जाएंगे तो आप उस वीडियोस को भी देखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ। पढ़ाई आप अपने लिए ही कर रहे हैं, यही चीज़ दिमाग में रख के पढ़ाई कीजिएगा, तो ज़रूर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक बात और है कि पढ़ाई, ऐसा मत सोचिए कि बस पढ़ रहे हैं, इसको एक बोरिंग बना लीजिए। मैथ्स एक भय बैठ जाता है कि मैथ्स तो हमेशा हार्ड है। मैथ्स हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसके साथ बस आपको खेलना है। जो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रही हूँ उसका रिवीजन करते रहना है। मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा
और आप अपने लिए पढ़ते जाइए। जब आप अपने लिए पढ़ेंगे, जब आप अपने लिए काम करेंगे, तो फिर किसी का एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। ना तो आपके गार्जियन को कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा, ना आपके किसी पेरेंट्स को कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप रोज़ एक वीडियोस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो गया। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब तो स्कूल सारा ओपन हो रहा है। अब जहाँ भी जा रहे हैं, कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ। काम आपको अपने लिए करते रहना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।